नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तेलंगाना की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया और उन्हें अपना रवैया तर्क कर देने का मशवरा दिया। असम्बली में तकरीर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज को दोहराया जिसमें उन्होंने तेलंगाना की तहरीक के ज़माने में कहा था कि माँ मर गई बच्चा बच गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमित शाह ने तेलंगाना की तश्कील को सियासीन से ताबीर किया था। उनके ऐसे रिमार्क से तेलंगाना की इज्जत नफ्स और तेलुगु अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची थी। चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए और रियासतों को उनका जायज़ हक दे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरहद पर सेलूरू के करीब आंध्र प्रदेश ग्रेहाउंड और माओइस्टों के दरमियान जबरदस्त झड़प में 2 माओइस्ट हलाक हो गए। पुलिस के जराये के मुताबिक पहाड़ी इलाके होने के सबब ये इलाका काफी खतरनाक है। एनकाउंटर की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। ताहम ग्रेहाउंड्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एन प्रभात ने इसकी तौसीक की है। इस वाक़े के बाद दोनों रियासतों के सरहदी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। याद रहे कि आज ही के दिन विशाखापट्टनम के एजेंसी इलाके में तेलुगु देशम के रुकन असम्बली के सर्वेश्वर राव और साबिक MLA एस सोमार को माओइस्टों ने हलाक कर दिया था। जिले कुमारा भीम आसिफाबाद में पुलिस की जानिब से आज जाप मेला मुनक़िद हुआ। सुप्रीडेंट पुलिस मल्ला रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने शुरा से अपील की कि वो अपने कैरियर को ताबनाक बनाने की जस्तजू करें और अपने वालिदैन का नाम बुलंद करें। मेले में GMR, अपोलो, यशोदा हॉस्पिटल और दूसरी कंपनियों ने हिस्सा लिया। 254 नौजवानों का स्पॉट पर इंतखाब अमल में आ गया। डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस आसिफाबाद A सत्यनारायण और दीगर पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मेट्रो के अमीरपेट स्टेशन पर आज शाम सरफेस वाल गिरने के नतीजे में एक 24 साल लड़की हलाक हो गई। बताया जाता है कि मोनिका मेट्रो स्टेशन पर ठहरी हुई थी कि सरफेस वाल उसके सर पर गिर पड़ी। मुकामी अवाम और मेट्रो के अमले ने उसे करीबी खांगी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जान बर न हो सकी। पुलिस अंजवानी नगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ह्यूस्टन में अपनी मसरूफियत का आगाज कश्मीरी पंडितों के 17 रुकनी वफद से मुलाकात के जरिए किया और उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत हर एक के लिए एक नया कश्मीर बनाने के अहद की पाबंद है। वफद ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वफद के एक रुकन ने तो नरेंद्र मोदी का बोसा ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पर लिखा कि उन्हें अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी पंडितों के वफद से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई है। दूसरी तरफ कश्मीरियों और सिखों की तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का मंसूबा बनाया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल राजभवन ने कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए जारिया तालीमी साल के दरमियान 30 बच्चों की स्कूल से छुट्टी कर दी, क्योंकि स्कूल इंतजामिया को डर था कि इन तुलबा की वजह से स्कूल के SSC के नतायज पर असरात मुरत्तिब होंगे। ज़राए के मुताबिक स्कूल ने 30 तुलबा के कमजोर मुजाहरे पर उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया। इससे तुलबा और औलिया तुलबा परेशान हो गए हैं और उनमें बेचैनी फैली हुई है। उन्हें यह भी फिक्र लायक है कि ऐसे मौके पर इन बच्चों को कहाँ शरीक करवाया जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि नताइज तवक्को के मुताबिक न आने पर उन्हें राजभवन और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मेमो मिल रहे हैं। स्कूल की तालीमी सरगर्मियों पर राजभवन की तरफ से नजर रखी जा रही है। साबिक गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तो कई मरतबा अचानक मुआयने किए। टीचरों पर मुसलसल नजर रखने की वजह से असातिज़ा बिरादरी में डर और खौफ भी पाया जाता है। इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में 560 और हाई स्कूल सेक्शन में 640 तुलबा ज़ेर तालीम है। कर्नाटक में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ अमलन बगावत करते हुए नए मोटर व्हीकल्स कानून को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कानून में जुर्मानों के ढांचे से भी इख्तलाफ किया और हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों को छोड़कर दूसरी तमाम खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की रकम में कमी कर दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर मसले कश्मीर से
पंडित नेहरू के बजाय सरदार पटेल निपटते तो कश्मीर का मसला ही नहीं होता, ना ही पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर होता। महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव के सिलसिले में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। उन्होंने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी ही एक काम नहीं है, हमें और मजीद भी काम करने बाकी हैं। हमारा मकसद इस मुल्क को हुब्बुल वतनी का नया पाठ पढ़ाना और उसे तरक्की की तरफ ले जाना है। जी, श्री योगेश सागर जी, श्रीमती विद्या ठाकुर जी, हमारे संगठन मंत्री श्री विजय राव पौराणिक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और सभी पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या में आए हुए मुंबई में रहने वाले प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज पार्टी ने धारा 370 और 35A पर जो जनसंपर्क अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसके तहत मेरा कार्यक्रम मुंबई महानगर में लगाया था। मगर उस वक्त ना उनको मालूम था ना मुझे मालूम था कि जब मैं कार्यक्रम के लिए मुंबई आऊंगा तब मुंबई में महाराष्ट्र के चुनाव का सबसे पहला कार्यक्रम हो जाएगा। और मित्रों, आज हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि महाराष्ट्र के चुनाव की शुरुआत धारा 370 हटाने के परिचय के कार्यक्रम के द्वारा हो रही। और हम सब में जो बात कई सालों से पड़ी थी, इसकी अभिव्यक्ति करने के कार्यक्रम से महाराष्ट्र चुनाव का श्री गणेश हो रहा है, वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने अभी 2 दिन से कांग्रेस और एनसीपी वाले अलग अलग प्रकार के निवेदन करते हैं। ये नहीं हुआ तो जीत जाएंगे, वो नहीं हुआ तो जीत जाएंगे। मैं कहने वाला हूं, कुछ भी हो कुछ भी न हो, जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार 3/4 बहुमत के साथ बनना तय है। और मित्रों, जब मैं कहता हूं कि विजय निश्चित है, तब मेरे पास कहने के आधार है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 5 साल देवेंद्र फडणवीस सरकार चली और जिस प्रकार से 5 साल मोदी जी की सरकार केंद्र में चली, भाजपा सरकार चली, इसके आधार पर अभी अभी जो चुनाव हुए, इसमें महाराष्ट्र की जनता ने अपना मन जाहिर कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, उसके बाद आज मैं जब आया हूं तब धारा 370 हटाने का भगीरथ काम, जिसके लिए कोई सोच नहीं सकता था, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतनी सरलता से धारा 370 और 35 से निकल जाएगी, वो काम मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त को देश की संसद के अंदर कर भारत के जन जन की आवाज को वाचा देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, हम धारा 370 और 35A के लिए समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। धारा 370 को हटाना, 35A को हटाना, जब से धारा 370 और 35A अस्तित्व में आई, तब से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया कि धारा 370 और 35A भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव में बाधा है, भारत और कश्मीर की एकात्मता और भारत की अखंडता में बाधा है। मुझे
कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि धारा 370 हटने से ही भारत और कश्मीर हमेशा के लिए जुड़ेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, कर्नाटक का हो, सब कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुझे बताइए, मुंबई वालों कहते थे या नहीं कहते थे? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कहते थे भाई? हमने कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, कर्नाटक भारत का अभिन्न अंग है, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। कभी बोलना नहीं पड़ता था। कश्मीर के लिए बोलना पड़ता था क्योंकि धारा 370 बाधा बनकर खड़ी थी, बाधा बनकर खड़ी थी। हर भारतीय जानता था कि जब तक धारा 370 है, कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, उनके साहस को, उनके हौसले को। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के हल्ला बोल देने वाले माहौल में मीरपेट की द्वारकामई कॉलोनी के प्रेसिडेंट नेहरू ने आज मीडिया के रूबरू जीएचएमसी पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि कॉलोनी के सारे इलाकों में अरसे दराज से ड्रेनेज, सड़कें और पीने के पानी के मसाइल चल रहे हैं। 12 इस सिलसिले में मुताल्लिका लोगों से शिकायत की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा कॉलोनी के बहुत सारे लोगों के डेंगू फीवर से मुतासरा हो जाने वाले माहौल में वहाँ के लोग अपने तौर पर इसका तदारुक कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और सारे लोगों को पानी साफ करके पीने की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। నా పేరు నెహ్రూ, మాది ద్వారకామయ్య కాలనీ, మీర్పేట్, ఆర్ఎన్రెడ్డి నగర్. అయితే కాలనీలో స్లమ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నది. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంతా చాలా కాలం నుంచి ఖరాబ్ అయింది. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎన్నోసార్లు మున్సిపల్ ఆఫీస్ చుట్టూ, ఎమ్మెల్యే గారి చుట్టూ తిరిగినాం, ఏ పనులు చేయలేదు. ఈ మున్సిపల్ ఆఫీస్లో మేము ఎన్నోసార్లు లెటర్ సబ్మిట్ చేసినాం, కాగితాలు ఇచ్చినాం, కానీ దేనికి కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్, గత పనిచేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఎన్ వసంత కమిషనర్ గారు మా కాగితాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి మా పనులు ఏం చేయకుండా కాలనీని బాగా ఇబ్బందికి గురి చేశారు. అదే రకంగా ఇప్పుడు డెంగ్యూ వ్యాధి మా కాలనీలో దగ్గర దగ్గర చంటి పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు డెంగ్యూ వ్యాధి గురించి, డెంగ్యూ వ్యాధి సోకి కనీసం ఒక 10-12 కేసులు నమోదైనాయి. ఈ విషయంలో ఈరోజు గత వారం రోజుల నుంచి మున్సిపల్ ఆఫీస్లో మేము అడిగినాం, బ్లీచింగ్ పౌడర్ అయినా చల్లండి, కనీసం దోమల మెషిన్లు ఉన్నాయి, ఆ దోమల పొగైనా కొట్టండి అని అడిగితే కూడా ఎటువంటి రెస్పాన్స్ మాకు రాలేదు. ఇంకా మాకు ఒకటే నిర్ణయం చేసుకున్నాం, ఇంకా మేము వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి కొంత మనీ కలెక్ట్ చేసి మేమే ఇక బ్లీచింగ్ పౌడర్ తీసుకొచ్చి కాలనీ అంతా బ్లీచింగ్ చేసినాం. అదే రకంగా దోమల ఇబ్బంది కూడా బాగా ఎక్కువ ఉన్నది. ఈ స్లమ్ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల ఈ నీటి ఇబ్బందులు, నీటి మురికివాడ ఇబ్బందుల వల్ల డెంగ్యూ వ్యాధి విపరీతంగా ఉన్నది. కాలనీలో కూడా 10-12 కేసులు నమోదైనాయి. ఈరోజు కూడా చుట్టుపక్కల అన్ని కాలనీలో కూడా ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి విపరీతంగా ఒక ప్రజ్వలనం, విపరీతమైన ఒక సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యకి గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ మీర్పేట మున్సిపాలిటీలో ఉన్న మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ, మా లోకల్ లీడర్లు కానీ, ఆ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మాకు స్పందించి మా కాలనీలో ఆ దోమల మెషిన్లు పంపించి, లేకుంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ చేపించి ఈ దోమల ఇబ్బందిని పోగొట్టగలరని మరీ మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎన్నో లక్షల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ అసెంబ్లీలో నడుస్తుంది. మా కాలనీకి బడ్జెట్, మా కాలనీ సమస్యలు 20 సంవత్సరాల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు చెప్పినాం, రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు చెప్పినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి చెప్పినాం, ఈ మధ్యన కేసీఆర్ గారికి మొన్న లెటర్ కూడా పంపించినాం. కానీ 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇంతవరకు ఏ స్పందన రాలేదు. పాత పడిపోయిన డ్రైనేజీలు, కరెంటు పోల్స్ లేవు, కరెంట్ లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు. ఈ మధ్యనే కొత్తగా పైప్ లైన్ సత్యేంద్ర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత కొత్త పైప్ లైన్ వేశారు. ఆ మిగిలిన డ్రైనేజ్ పనులు కూడా చేసి సీసీ రోడ్లు వేసినట్టయితే ఈ దోమల యొక్క ఇబ్బంది అనేది పోయి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అదే రకంగా కుక్కల ఇబ్బంది కూడా బాగా ఎక్కువైంది. చిన్నపిల్లల్ని కుక్కలు కలిసి రేబీస్ వ్యాధి మొన్న 4-5 కేసులు మా కాలనీ నుంచే కోర్టులో కేసులు నమోదైనాయి. దాని గురించి కూడా మున్సిపల్ ఆఫీసర్లు, మున్సిపల్ ఈ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు. కేవలం వెళ్ళిపోయినటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎన్ వసంత గారు
మా కాలనీని బాగా పక్కన పెట్టి మిగిలిన కాలనీని డెవలప్ చేశారు. మా కాలనీకి ఏ విధమైన అభివృద్ధి చేయలేదు. అట్లీస్ట్ మేము 10 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ అడిగినా చేయలేదు. మేము హౌస్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ ఇట్లా చేస్తున్నాడు. వచ్చి 3 నెలలు అయింది సార్. ఇంకా ఆయన ఎట్లా చేస్తారో తెలియదు. మేడం గారు సత్యనారాయణ గారు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మాకు కొత్త వాటర్ పైప్ లైన్ అయితే ఇచ్చారు. వాటర్ సమస్య అయితే లేకుండా మ్యాక్సిమం ఆవిడ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ డ్రైనేజ్ 2 రోడ్లు సీసీ రోడ్లు కూడా శాంక్షన్ చేశారు. ఆవిడ దృష్టికి దోమల సమస్య అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళినాం. కాకపోతే ఆవిడ బిజీగా ఉండడం వల్ల మున్సిపల్ ఆఫీస్లో కంప్లైంట్ చేయండి అంటే మున్సిపల్ ఆఫీస్లోకి వెళ్తే మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎప్పుడూ సీట్లో ఉండట్లేదు. ఏఈ గారు సీట్లో ఉంటాడు. ఎవరికి చెప్పాలో మాకు అర్థం కాదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కాలనీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. ఇంకా మేము చెప్పుకున్నాం కానీ చెప్పుకోలేని కాలనీలు ఎన్నో ఉన్నాయి. లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లు మా అసెంబ్లీలో వెళ్ళిపురుస్తున్నారు. ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టినాం, ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాం అని చెప్పేసి. మా కాలనీకి ఒక 50 లక్షల బడ్జెట్ అయితే పనులన్నీ అయిపోతాయి. ఈ 50 లక్షల బడ్జెట్ గురించి ఒక 20 ఏళ్ళ నుంచి తిరుగుతున్నాం కానీ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు. మేము హౌస్ ట్యాక్స్లు, కరెంట్ ట్యాక్స్లు, వాటర్ బిల్ A to Z క్లియర్ కడుతున్నాం. ఎప్పుడైనా మేము అడిగితే మీరు ప్రీవియస్ బిల్స్ క్లియర్ చేశారని అడిగితే ఆ బిల్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసి వస్తున్నాం. కానీ ఈ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మాకు ఈ సమస్య ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు. అందరూ చంటి పిల్లలు ఉన్నారు, పసిపిల్లలు ఉన్నారు, ముసలి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, మీర్పేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వెంటనే స్పందించి ద్వారకామాయి కాలనీ యొక్క డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను బాగు చేసి ఆ సీసీ రోడ్లు మాకు ఏ పనులు ఉన్నాయో చేసినట్టయితే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా మా కాలనీ మేము రుణపడి ఉంటామని కూడా మరీ మేము చెప్తా ఉన్నాం. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि रियासत में NRC लागू नहीं किया जाएगा। मजीद ये कि रियासती हुकूमत को मरकज से ज़िमन में कोई हिदायत भी नहीं मिली है। असम्बली में मजलिस रुकन असम्बली मौजूम खान की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि NRC के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी शहरी को इसके बारे में घबराने या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज ने NRC के बारे में रियासती हुकूमत को अब तक कोई सर्कुलर नहीं भेजा है और जब भी कोई सर्कुलर आएगा अवाम को उससे मुतला किया जाएगा। ఖాన్ గారు NRC పై క్లారిటీ ఇవ్వాలని ఉన్నారు। NRC के ताल्लुक से आज तक मरकज के सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाया और हमें यानी कि हमको रियासती सरकार को आज तक किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। कुछ करना या नहीं करना, क्या करना, किसी किस्म का कोई सूचना या आदेश या कोई चीज़ हमको नहीं मिला। इसमें आप मुतमईन रहिए, इतने आसान से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो यहाँ है ऐसा कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। हमारे रियासत के जो भी सच्चे ईमानदार शहरी हो उनकी पूरी हिफाजत हम करेंगे, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज तक तो मरकज के सरकार से किसी किस्म का कोई पॉलिसी या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई आर्डर हमको नहीं मिला है। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों और अक़लियती इदारों से मुताल्लिक़ असम्बली में मजलिस की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत बहुत जल्द वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद अमल में लाएगी। सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू के नुमाइंदों को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के काम के आगाज़ में जो रुकावटें थी उन्हें दूर कर लिया गया है और बहुत जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा।
मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती असम्बली में इस सिलसिले में मंजूर क़रारदाद मरकजी हुकूमत के पास मोरज़ इल्तिवा है और बीजेपी हुकूमत ने इसे पशपुश डाल दिया है। अगर ज़रूरी हो तो असम्बली में एक और क़रारदाद मंजूर की जाएगी। उन्होंने बीजेपी की हुकूमत पर रियासतों के इख्तियारात को सल्ब करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। दूसरा, वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपने कहा, बिल्कुल इस पर गौर करेंगे, जितना जल्दी हो सके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बशमूल आवाम को काफी सहूलतों की फराहमी पर गौर किया जा रहा है। इनमें 250 नए सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब, पार्किंग के इलाके की तोसी और बिजनेस पार्क का क़याम शामिल है। साइबराबाद पुलिस, GMR और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अहदेदारों ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि नए कैमरों को, जिनकी कीमत फी कैमरा 50,000 रुपए है, CISF के कमांड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। बादशाह इसे बंजारा हिल में ज़ेर तामीर रियासती पुलिस के कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा। ये कैमरे हर मौसम में कारकर्द रहेंगे। चर्चों और उनकी तरफ से चलाए जाने वाले इदारों के बारे में नाजेबा रिमार्क्स पर ईसाई बिरादरी ने एंग्लो इंडियन रुकन असम्बली एल्विस स्टीफनसन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और सेंट मेरी चर्च से मदर टेरेसा के मुजस्समे तक रैली निकाली। क्रिश्चियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए स्टीफनसन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि 19 सितंबर को असम्बली में अपनी तकरीर में उन्होंने ऐसे पादरियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था जो तबलीग के काम में मसरूफ हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया था कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में गरीब ईसाइयों को फीस में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। సంస్థల్లో చదువుకొని మంచి మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు। కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థలు ఏ ఫీజులతో వసూలు చేస్తున్నాయి? ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, క్రిస్టియన్ క్యాథలిక్ అసోసియేషన్స్ ఎంత తక్కువకి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నాయి మీరు తెలుసుకోవాలి। ఇంకోసారి మా సంస్థల జోలి గాని, మా ఇన్స్టిట్యూషన్ జోలి గాని, మా మత గురువుల జోలి గాని వస్తే ఊరుకోం। ఖబర్దార్, స్టీవెన్సన్ డౌన్ డౌన్। रियासती असम्बली में आज मुख्तलिफ महकमों के मसारिफ बिल को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क के अबतर माशी हालात से रियासत भी मुतासिर हुई है। उसके बावजूद हुकूमत तमाम फलाह स्कीमों को जारी रखे हुए। उन्होंने कांग्रेस के अरकान असम्बली को तोड़ने TRS हुकूमत पर लगाए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और बताया कि कांग्रेस के अरकान जो TRS में शामिल हुए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, उन पर कोई जबर नहीं डाला गया। इनराफ की सियासत कोई नई बात नहीं है। गोवा और कर्नाटक के अलावा दूसरी कई रियासतों में ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है तो उसमें TRS का क्या कसूर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस के दौर में तेलंगाना के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मगर उनकी हुकूमत तेलंगाना के तमाम 31 अजला के साथ यकसा सलूक कर रही है और तमाम अजला की तरक्की के लिए काम कर रही है। तेलंगाना appropriation number 2 bill 2019 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3. The schedule, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request Honorable Chief Minister to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the Telangana appropriation number 2 bill 2009 be passed. Motion moved. The question is that that bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. There is some announcements.
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कायदे मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को रियासती असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान में ये ऐलान किया। क़ब्ल मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला को PAC का सदरनशीन बनाए जाने का ऐलान किया गया था। याकूतपुरे का मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी को ऐवान की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। Serve as members on the committee on public undertaking for the year 2019-2020. श्री कल्वकुंट विद्यासागर राव, श्री तोलकंड प्रकाश गौड, श्री अब्राम VM, श्री आशनगर जीवन रेड्डी, श्री बानोद शंकर नायक, श्री मनोहर रेड्डी दासरी, श्री नल्लमोत्तु भास्कर राव, श्री सैयद अहमद पाशा कादरी, श्री कोरकंट चंदर। Under Rule 2001 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Telangana Legislative Assembly, I hereby appoint Sri Ashanagar Jeevan Reddy as Chairman of the Committee on Public Undertaking. One more announcement. I am to announce सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार कीमा पर 20 से ज्यादा सीनियर पुलिस और सिविल ओहदेदारों ने आज सुबह पुराने शहर के मुख्तलिफ गली कोचों में घोड़े पर गश्त की और उन्होंने तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों का मुशाहिदा भी किया। इन ओहदेदारों ने, जिनमें सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और दूसरे शामिल थे। उन्होंने गोशा महल स्टेडियम से अपने सफर का आगाज किया और नया पुल, हाईकोर्ट, चार मीनार से होते हुए चौमहला पैलेस पहुंचे। इन ओहदेदारों ने अपनी गश्त के दौरान उन इलाकों में सड़कों की हालत, कचरे के अंबार और उनकी साफ सफाई के जैसे उमूर का जायजा भी लिया। इंडियन पोलो एसोसिएशन के कैप्टन PR सिंह और सिराज अत्तारी भी घोड़ा सवारी करने वालों में शामिल थे। रियासती कानून-साज काउंसिल में म्यूनसिपलिटी से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। वजीर बल्दी नजर KT रामाराव ने इस बिल के खदोखाल से वाकिफ करवाया और बताया कि इसका मकसद मजालिस मकामी को मजीद ताकतवर बनाना है। क़ब्ल बिल पर मुबाहिस में कांग्रेस के T जीवन रेड्डी, BJP के रामचंद्र राव और मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी और दूसरों ने हिस्सा लिया। अमीनुल हसन जाफरी ने ग्राम पंचायतों और मजलिस बल्दिया और बल्दियात के चुनाव करवाने वाले इदारे रियासती इलेक्शन बोर्ड को तमाम फैसले करने के इख्तियार दिए जाने की वकालत की थे कि जो तेलंगाना म्यूनिसिपैलिटीज बिल जो किस वजह से लाया गया है और इससे क्या क्या वो सिटीजन्स के लिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगे। एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ सर
कि जब एक तो आपको म्यूनिसिपैलिटीज और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में एक म्यूनिसिपल लॉज जो है आपको 2018 के अंदर भी एक बिल जो पास किया गया और ये नहीं 2018 में भी पास किया गया था। तो 2018 में पास करने के बाद फिर से आपको जो जुलाई के अंदर ये जो बिल को लाया गया और उसके अंदर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बिल होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए बोलकर और उस टाइम पे जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियो जो कोई भी मिनिस्टर के पास नहीं था तो जब ये डिबेट हो रही थी, डिबेट को जो मिनिस्टर्स जब रिस्पॉन्ड करना चाहते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।